गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, दुआ की फजीलियत और अहमियत। ठीक है, क्या कहते हैं, दुआ क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर एक पैराग्राफ में, उसको हम देखते हैं। ठीक है, पुकारने या मांगने को दुआ कहते हैं। किसी चीज़ को पुकारना या मांगना, ठीक है, या फिर कोई भी बात हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दुआ कहते हैं। मतलब ये है कि अपनी मुसीबत दूर करने या हाजतें पूरी करने के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए। अपनी मुसीबत यानी कि कोई परेशानी आ जाती है, जैसे उसको दूर करने के लिए, या अपनी हाजतें, हाजत कहते हैं विशेष या फिर चाहत को, है ना, तो उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए तो वो दुआ कहलाती है। बच्चों को जब कोई तकलीफ़ होती है तो वो माँ को पुकारता है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपको कोई अगर चोट भी लग जाती है तो आप सबसे पहले मम्मी को बुलाते हो अपने। तो जब भूख लगती है तो भी माँ से ही कहता है। जब कोई हाजत या ज़रूरत पेश आती है, कोई भी विशेष होती है, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो हम अपनी मम्मी को ही बुलाते हैं। ठीक है ना, तो माँ से ही सवाल किया जाता है कि ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, इस तरीके से, है ना। तो इसलिए उसे यकीन है कि माँ ही उसकी ज़रूरत को पूरा करेगी। क्लियर। इंसान में माँ है से ज़्यादा उसका हमदर्द और मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होता, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, माँ बच्चे की हर बात को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन बेसमझ बच्चे और अगर कोई ऐसी चीज़ मांग बैठे जो उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो या वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह हो, तो माँ वो चीज़ उसे नहीं देती। क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ऐसा, जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो हर चीज़ को उठाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। तो वो जैसे कि जो लाइट वाली चीज़ होती है, जैसे कि हर चमकती हुई चीज़ को वो सोचते हैं कि हम अपने हाथ में ले लें या इसे पकड़ लें, लेकिन उनको पता होता है माँ को कि ये जल जाएंगे इससे, इसलिए वो हर चीज़ उसको नहीं देती। वैसे ही हम भी ना समझें, हम सोचते हैं कि हमारे हक़ में बेहतर होगा, लेकिन वो असल में नहीं होता, है ना। तो इसलिए वैसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, तो इससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, उसको हम समझ लेते हैं, तो वो हमें माँ नहीं देती। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जब माँ अपने बच्चे को किसी दुख दर्द में देखती है तो वो बेचैन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है। जब माँ देखती है कि मेरे जो भी कोई बेटा है या बेटी है वो तकलीफ़ में है, तो जाहिर सी बात है उसको परेशानी हो जाएगी। बड़ी तवज्जो के साथ उसका इलाज कर दिया, मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो ये सोचती हैं कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो ये सोचती हैं कि कैसे ना कैसे हम ठीक हो जाएं, है ना। तो सेहत की हालत में वो चाहती है कि बच्चों को अच्छी खुराक मिले, मतलब हेल्थ के लिए वो चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा मतलब कर सकें हर काम, तो इस तरीके से। ठीक है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ऐसे तंदुरुस्त व मतलब तवाना देख कर खुश होती है, मतलब देखती हैं कि हम काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा ऑब्वियसली सी बात है खुश होते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करती हैं। उसकी तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर खूब खूब इल्म हासिल करे, कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे, मतलब एक नाम रोशन करे इस तरीके से। ठीक है, लोग उसका काम को देखकर उसकी तारीफ़ करें, इज़्ज़त पाएँ, बड़े मर्तबे पर पहुँचें, बुराइयों से बचा रहे, गरीबों की मदद करे, कमज़ोर और आजिज़ों पर रहम करे, अल्लाह का नेक बंदा बनकर दुनिया में रहे। ये सारी क्वालिटीज़ एक नेक बंदे में होती हैं, और हर माँ यही चाहती है कि हमारे जो भी बेटे या बेटियाँ हैं वो सारे ऐसे ही काम करें, है ना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 13। बस इस मिसाल से अल्लाह ताला की आला शान को समझ लीजिए। मतलब पेज नंबर 12 पर हमने जो भी सारी मिसालें पढ़ी, माँ से रिलेटेड, है ना, अपनी मम्मी से मुताबिक जो भी पढ़ा है हमने, इसी की एक एग्जाम्पल है अल्लाह ताला की आला शान को समझ लीजिए, ये कहा जा रहा है बुक में। ठीक है, माँ ने अपने बच्चे को बनाया नहीं और ना ही उसने पैदा किया है। हम सबको किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने, है ना। माँ ने तो हमें नहीं बनाया, उसने बच्चे को बनाने वाला और दुनिया में पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, और बच्चे का असल मालिक भी वही है ना। उसी ने माँ को बच्चा अता फरमाया, और तो उसने परवरिश के लिए उसके दिल में मोहब्बत भी डाल दी है ना। मतलब हमारे मम्मी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दी है। अगर वो उसके दिल में मोहब्बत ना डालता तो माँ बेपरवाह रहती। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि माँ जो होती है हमारी, वो बिल्कुल केयरलेस रहती, है ना, और बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती थी। दूसरा हमारा पैराग्राफ यहाँ पर शुरू हो रहा है, गौर कीजिए
बुक में कहा जा रहा है कि गौर कीजिए, यानी कि नोटिस करने वाली बात है, जब माँ को हमसे इतनी मोहब्बत है तो हमें बनाने वाले और पैदा करने वाले मालिक को हमसे कितनी मोहब्बत होगी। बेशक अल्लाह ताला को अपने बंदों से माँ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए वो हमारी भलाई ही भलाई चाहता है। उसने हमें बेशुमार नेमतें बख्शी हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं दुनिया में तो वो सारी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है ना। इन नेमतों के बावजूद वो अपने बंदों से फरमाता है कि मुझे पुकारो, मुझी से मांगो, मुझी से दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। बेशक नेक्स्ट पैराग्राफ है, जब कोई हाजतमंद कहते हैं जिसको ज़रूरत होती है, जो भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता है, मतलब अल्लाह ताला की बारगाह में जब कोई भी ज़रूरतमंद दुआ करता है तो उसके सामने हाजत पेश करता है, मतलब अपनी जो दुआ है वो पेश करता है, ठीक है, या अपने दुख दर्द बयान करता है और सलामती और सुकून मांगता है अपने लिए, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अल्लाह ताला को अपना हाजत रवा और अपना आका मान लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम नमाज़ पढ़ें या फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अपने जो दुख दर्द हैं वो अल्लाह ताला से कहें, तो इसका मतलब यह है कि हमने ये मान लिया कि हमारी जो है सारी दुख दर्द दूर करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है और हमें बनाने वाला हमारा आका, हमारा मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम ये दिल से मान चुके हैं, ठीक है। इसलिए दुआ को इबादत की जान कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, इस बयान से एक ख़ास बात मालूम होती है कि दुआ की बुनियाद इस ईमान पर है कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक है। खालिक कहते हैं बनाने वाले को, ठीक है। तो अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक है, यानी कि अल्लाह ताला ने बनाई है पूरी कायनात, हर चीज़ का मालिक है, हमारी हाजतों और ज़रूरतों से खूब वाकिफ़ है, मतलब वो खूब जानता है, वाकिफ़ कहते हैं जानने को, है ना, कि हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। ज़मीन और आसमान के सारे ख़जाने इसके कब्ज़े में हैं और उनमें अपने बंदों को जो चाहता है वो अता फरमाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह ताला के बारे में इन बातों का किसी को यकीन हो और उसके यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला को पुकारे तो उसकी मुराद पूरी होगी, ठीक है। जो भी वो मांगेगा अल्लाह के यकीन के साथ तो वो उसको मिलेगा, लेकिन अगर उसे मुंह मांगी। इसी के साथ अगले पेज की तरफ से आते हुए पेज नंबर 14 पर मुराद नहीं मिलती तो इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, मतलब जो हम मांगते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी शामिल होती है, ठीक है, जिसे इंसान नहीं जानता, जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद और दूसरे औकात में कसरत से दुआ मांगा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जो नमाज के बाद और दूसरे औकात कहते हैं वक्त को, वक्त की जमा है औकात, ठीक है। तो दूसरे वक्त में भी कसरत से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से दुआ मांगा करते थे। हमें भी अपने रब से दुआएं मांगनी चाहिए, ओके। यहाँ आपके लिए दो मुख्तसर दुआएं दर्ज की जाती हैं, ठीक है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमें दुनिया में हर तरह की भलाई और आखिरत में भी हर तरह की भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। दूसरी दुआ है, रब्बिक फ़िरली वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वालिदैन के नाफरमान या हमेशा शराब पीने वाले और हराम रोज़ी खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ये कुछ कंडीशन है जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, ठीक है। हर मुसलमान को इन बुराइयों से बचना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू योर होमवर्क। नीचे आपको दिया हुआ है इसी पेज पर, पेज नंबर 14 पर मश्क यानी कि एक्सरसाइज। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दुआ का मतलब लिखिए, ठीक है। दुआ का मतलब पहले पैराग्राफ में है, जो डेफिनेशन है दुआ की वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे अपनी ज़रूरत के लिए माँ ही से क्यों पुकारते हैं, ये भी आपको सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ही है इसी चैप्टर में।
क्वेश्चन नंबर 3, अल्लाह ताला ने दुआ के बारे में अपने बंदों से क्या फरमाया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दुआ करते वक्त अल्लाह ताला के बारे में किन बातों का यकीन होना चाहिए। ठीक है, ये भी इसी चैप्टर में मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हमारी बास मुँह मांगी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती। ये पेज नंबर 14 पर ही आकर के ख़त्म हो रही है लाइन, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।